ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का अंतिम श्लोक 30th श्लोक श्रवण कर रहे हैं, जिसमें भगवान ने विज्ञान की बात की है। विशेष ज्ञान जिसको जानकर कुछ भी जानने के लिए शेष नहीं रहेगा, और यदि अंतकाल में भी वो ज्ञान प्राप्त होता है तो फिर भगवत प्राप्ति निश्चित है। ये बातें भगवान ने 29 और 30वें श्लोक में कही। वहां पर भगवान ने बताया कि किस प्रकार से ये सारा जगत मेरा ही स्वरूप है। 7वें अध्याय में भगवान अपना सात्विक भाव पहले ही वर्णन कराए हैं। जल के अंदर भी भगवान, पृथ्वी में भी भगवान, ओंकार भी भगवान है, पौरुष भी भगवान है। ये सब कहने के बाद बताया कि सात्विक, राजसिक, तामसिक जितने भाव हैं, जितने विचार हैं, वो भी सब मैं हूं। लेकिन अर्जुन के मन से कोई प्रश्न नहीं आया। तब भगवान ने कुछ टेक्निकल वर्ड्स का इस्तेमाल किया। अब उन्हें विश्वास हो गया कि ये टेक्निकल वर्ड्स मैं जब बोलूंगा तो अब अर्जुन मुझसे प्रश्न पूछेंगे ही पूछेंगे, क्योंकि भगवान की इच्छा है वो प्रश्न पूछें। तो इसलिए उन्होंने 6 चीजों के बारे में वर्णन किया। 29वें श्लोक में 3 बातें बताई और 30वें श्लोक में 3 बातें बताई। तो 30वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं किस प्रकार भगवत प्राप्ति होगी। साधिभूताधिदैवं मां साधि यज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्त चेतसः। हम लोग यहां पर 3 बातें जो बताई हैं, अधिदैव, अधिभूत और अधियज्ञ। तो इसमें हम लोग अभी तक तीनों के बारे में चर्चा कराए हैं। युक्त चेतसः के विषय में भी चर्चा कराए हैं। माम शब्द 2 बार आया है। भगवान का आग्रह है कि हम इसको जाने ही जाने। आग्रह है भगवान का, तो जानना ही पड़ेगा। और जानना भी 2 प्रकार से भगवान को, अंतकाल में भी जानना है और जीवित अवस्था में भी जानना है। तो 3 बातें बताई थी 29वें श्लोक में, ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म। और 3 बातें यहां पर, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ। तो हम लोग इनके बारे में बात कराए हैं कि ये सब भगवान का ही स्वरूप है। अब जब हम कुछ भी स्मरण करेंगे तो हमें भगवान की याद आएगी, क्योंकि तो भगवान का स्वरूप है। और अंतकाल में जैसी भाव होगा वही प्राप्ति होगी। सदा तद भाव भावित है, सदा तद भाव भावित है।
अगर हम भगवत भाव में भावित हैं तो भी हमें भगवान की स्मृति रहेगी अंतकाल में भी, सदा माने निरंतर। तद भाव, जिस भाव में भी भावित है। यदि कोई व्यक्ति अपराधी है, हत्या करता रहता है, तो वो हत्या के भाव में भावित है, तो वो हत्यारा ही बनेगा। अथवा पशु योनि को प्राप्त करेगा, जो जंगली पशु होते हैं, जो हत्या मारते रहते हैं, क्योंकि उसको मारने का शौक है, तो जानवर बन के और अच्छी तरह से मारेगा। कोई पुलिस का भी डर नहीं होगा, आसानी है मारने में, तो अपनी इच्छा को पूरी कर सकता है जंगली जानवर बनकर। जो मांस खाने का आदी है, उसको भी भगवान जानवर बनाएंगे, क्योंकि कितना ही मांस खाओ पेट भी खराब नहीं होगा। उसी के उपयोगी उसको दांत देंगे, उसी के उपयोगी उसका सिस्टम होगा, क्योंकि मनुष्य योनि तो मांस खाने के लिए नहीं बनाई गई है। तो भगवान उसी भाव को हमको कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। सदा तद भाव भावित है। यही है कि हमको हमेशा कृष्ण के भाव में भावित रहना है। जो कुछ भी करना है कृष्ण के लिए करना है। अपनी इच्छा को कृष्ण की इच्छा में मिला देना है। यही है सदा तद भाव भावित है। तो जब उनकी याद आएगी तो वही मिलेंगे, क्योंकि जीवन भर जिसका स्मरण किया वही याद आता है। यही है सिद्धांत। यदि धन का स्मरण किया तो सर्प योनि मिलेगी, क्योंकि धन की रक्षा करता है सर्प। तो हम लोग बात कर रहे हैं युक्त चेतसः, जिनका चित्त भगवान के साथ युक्त हो गया है, जो पूर्णतः आसक्त हो गए हैं, जो जुड़ गए हैं। तो उनको अगर यदि मृत्यु भी दिखाई देगी तो मृत्यु में भी वो भगवान के ही दर्शन करेंगे। अब युक्त चेतसः, हमारा जो चित्त है भगवान में युक्त होने के लिए आवश्यक है कि हमारा चित्त शुद्ध हो। दो पदार्थ होते हैं ना, तत्पदार्थ और त्वम पदार्थ। त्वम पदार्थ मतलब आत्मा। तो आत्मा का जो आवरण है अंतःकरण, ये शुद्ध होना चाहिए। इसके शुद्ध किए बिना यदि हम बौद्धिक स्तर पर भगवान को जान भी जाएंगे तो हमारे चित्त के अंदर जो राग द्वेष की स्फुरणाएं होती हैं वे होती रहेंगी। थोड़ी देर ज्ञानी तो बने रहेंगे, पंडित तो बन जाएंगे, लेकिन भक्त नहीं बनेंगे। हम लोग शास्त्रों का अध्ययन करके पंडित तो बन जाएंगे, लेकिन भक्त नहीं बनेंगे। यदि कोई व्यक्ति अपने को मुक्त मानता है, जैसे कि केवल ज्ञानी लोग होते हैं, देहाभिमानी भी होते हैं और मुक्त भी मानते हैं, तो उनके विषय में बताया है यस्याभिमानो मोक्षेपि देहेपि ममता तथा न च योगी न वा ज्ञानी केवलम दुख भागसौ। जो अपने को मुक्त मानता है, यस्याभिमानो मोक्षे अपि, कि मैं मुक्त हूं, और देहे अपि ममता तथा, देह के प्रति भी ममता है, अपने को शरीर भी मानता है कि ये मैं हूं, ये मेरा है, ये मेरे अपने हैं, ये पराए हैं। उसी के लिए कहा गया है न च योगी न वा ज्ञानी, ना तो वो योगी है और ना वो ज्ञानी है। तो फिर कौन है? केवलम दुख भागसौ, केवल दुखी है। जो अपने को मुक्त मान रहा है और देह भी मान रहा है, तो देहाभिमानी पुरुष के लिए मुक्ति की प्राप्ति अत्यंत कठिन है। क्लेशो अधिक तरस्तेषाम अव्यक्ता सत्य चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिर अवाप्यते। देहवद्भिर, जो देहाभिमानी है उसके लिए ज्ञान की प्राप्ति अत्यंत अत्यंत कष्टकारक है। वो दुखी है। दुखी कौन है? जो अपने को मुक्त भी मान रहा है और अपने को शरीर भी मान रहा है। अपने को मुक्त मानने का मतलब वो कहता है मुझे नरक नहीं जाना, मुझे स्वर्ग नहीं जाना, मेरा पुनर्जन्म भी नहीं होगा, ऐसा बोलता है और दिन रात दुखी होता रहता है। दिन रात दुखी होता रहता है।
तो इसका मतलब यह है कि वो तीनों प्रकार से विरोधी है स्वरूप का। हमारे स्वरूप में आनंद है, आनंद का विरोधी दुख। हमारे स्वरूप में ज्ञान है, चित्त, उसका विरोधी है अज्ञान, क्योंकि उसके और अज्ञान का पर्दा पड़ा है देहाभिमान का, कर्तापन का। तो इस प्रकार से उसके अंदर ज्ञान और आनंद का दोनों का ही विरोध देखा जा रहा है उसके आचरण में। और फिर सत का भी विरोधी है, क्योंकि उसके डर लगा है कि मैं मर जाऊंगा। जो भी व्यक्ति स्वरूप में स्थित है, जो ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उसको ये डर नहीं होगा कि मैं दुखी होऊंगा। ज्ञान प्राप्त होने का अर्थ ही यही है कि हमारा दुख से छुटकारा। योगो भवति दुःखहा। जो सचमुच जान लेता है, जो अपना स्वरूप जान लेता है, वो अपना मालिक बन जाता है वो, और भगवान का दास बन जाता है, क्योंकि हमारा स्वरूप ही है कृष्ण नित्य दास। लेकिन जब तक हमको अपने स्वरूप की प्राप्ति नहीं है, हमें ज्ञान, तत्व ज्ञान प्राप्ति के लिए यत्न करना ही चाहिए। मामाश्रित्य यतन्तीये, यत्न करना है। और यत्न करने के अंदर सबसे बड़ी जो बाधक हैं वो यही हैं, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। इच्छा, राग और द्वेष, इच्छा और द्वेष। तो ये राग और द्वेष जो है केवल तत्व ज्ञान से ही मिटते हैं। यदि संसार में राग द्वेष करेंगे तो केवल दुख ही मिलेगा। कारण, उदाहरण के लिए देखिए, यदि हमें मान लीजिए संसार में किसी के प्रति राग है, आसक्ति है, तो हमें दूसरे व्यक्तियों में दोष दिखाई देने लगेगा। गुरु में भी दोष दिखेगा, मां बाप में भी दोष दिखने लगेगा, क्योंकि आसक्ति है। शादी के बाद पति को पत्नी में आसक्ति हो जाती है, और इतनी अधिक हो जाती है कि उसके जो माता पिता, जिनके साथ वो 25 वर्ष रहा है, जिन्होंने उसका लालन पालन करके उसको इस योग्य बनाया, उसकी शादी की, विवाह किया, उन्हीं में दोष देखने लगता है। यह है राग का फल। गुरु में दोष देखता है, और जिससे राग है वो बिल्कुल दूध का धुला दिखाई देता है उसको। यही है संसार में फंसने का तरीका। तो इस तरह से तो भगवान नहीं मिलेंगे, इस तरह से तो भगवत प्राप्ति नहीं होती है। तो युक्त चेतसः कैसे होगा? जब हमारे चित्त में से राग और द्वेष हटेंगे, जब हमारा चित्त वश में होगा, मन वश में होगा। 6 अध्याय में बताया था, यदा विनियतम चित्तम आत्मन्येव अवतिष्ठते। जब हमारा चित्त जो है नियमित हो जाएगा, निष्प्रिय है सर्व कामेभ्यो, सभी कामनाओं से मुक्त, तभी उसको युक्त कहा था भगवान ने। युक्त इति उच्यते तदा, वही युक्त कह रहे हैं यहां पर, युक्त चेतसः। तो जिसका ज्ञान युक्त है, युक्ति युक्त है, मतलब उचित है, सच्चा है, वही है युक्त चेतसः। युक्ति ही अस्यास्ति इति युक्तः। युक्त का मतलब क्या है? जिसे युक्ति युक्त ज्ञान प्राप्त हो गया है। ज्ञान ऐसा हो जिसमें युक्ति भी हो, उदाहरण सहित हो। संसार के अंदर भी कुछ युक्तियां, देखिए 2 बातें होती हैं, एक होती है युक्ति और एक होती है प्रमाण। प्रमाण तो होता है शास्त्रों का, कि शास्त्र में प्रमाण कहां पर है, कौन से श्लोक में ऐसा लिखा हुआ है, यह है प्रमाण। और एक दूसरी होती है युक्ति। युक्ति का मतलब इस संसार के अंदर हम जो व्यवहार करते हैं, वहां पर किस प्रकार से उसको हम प्रमाणित वो कर सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं उदाहरण के द्वारा। उदाहरण के द्वारा किस प्रकार शास्त्र की बात को या अपनी बात को हम जो कह रहे हैं उसको जस्टिफाई कर सकते हैं, उसको बोलते हैं युक्ति। तो युक्ति और प्रमाण ये दोनों ही अगर मिल जाते हैं, तब हमारी जो निश्चय है हमारा दृढ़ हो जाता है, ज्ञान दृढ़ हो जाता है। तो युक्ति युक्त ज्ञान जो है वो हमको दृढ़ता देता है हमारे निश्चय में। फिर विक्षेपित नहीं होता मन, चलायमान नहीं होता मन, क्योंकि युक्ति भी है ना साथ में।
इसीलिए हम लोग अब भगवत गीता का अध्ययन करते हुए बहुत सारी युक्तियों की बात करते हैं, उपाय की बात करते हैं कि कौन सा ऐसा उपाय हो सकता है कि हमारा भगवत स्मरण सतत बनता रहे, जगत में किस प्रकार से ये चीज देखी जाती है। तो उदाहरण जो होते हैं वो सब युक्ति के ऊपर आधारित होते हैं, और उदाहरण इसलिए दिए जाते हैं कि हमारा जो ज्ञान है, जो हम श्रवण कर रहे हैं, वो केवल बौद्धिक स्तर पे ना रह के व्यवहार में आ जाए। तो उसी को कहा युक्त चेतसः। जब मृत्यु होती है हमारी, उस समय हमारे स्थूल शरीर में, हमारे सूक्ष्म शरीर में अनेक अनेक प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं। श्वास अवरुद्ध होने लगता है, वाणी साथ छोड़ जाती है धीरे धीरे, इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं, खून का प्रवाह बंद हो जाता है, वायु का जो चलना है शरीर में वो बहुत कम हो जाता है, पल्स कम हो जाती है हमारी, महान हलचल मचती है शरीर के अंदर उस समय, जैसे एक तूफान आ गया हो। तूफान से कम है नहीं है वो मृत्यु का क्षण। हम छोटी सी बीमारी होती है, टेम्परेचर ही बढ़ जाता है कोई कारण से, तो हम लोग बिस्तर पकड़ लेते हैं, कितनी वीकनेस आ जाती है एंटीबायोटिक लेके, थोड़ा सा बुखार होने से। और जब इतना बड़ा होगा कि हमारे प्राण जाने का समय आ गया है, निकलने का शरीर से, प्राण काले, प्रयाण काले का मतलब प्रयाण निकलते समय, प्राणों के निकलते समय, तब क्या होता होगा सोचना है हमको। तो मुख में भगवान का नाम आना चाहिए उस समय भी। यदि हमारे मुख में तब भगवान का नाम आएगा तभी तो गति होगी ना। यदि मुख में नहीं भी आ रहा है तो कम से कम मन में स्मरण आ जाए किसी भी प्रकार से। यही तो है उद्देश्य जीवन का, और है क्या। हम लोग सब इतना जो कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, इसका लक्ष्य क्या है हमारा? लक्ष्य तो यही है कि हमारा भगवान के साथ एक ऐसा संबंध जुड़ जाए, और वो संबंध जोड़ने वाले गुरु हैं, लेकिन वो तो हमको बता देंगे कि तुम्हारा भगवान के साथ ये संबंध है दीक्षा काल में, लेकिन भगवान में आसक्त होना तो हमारा ही काम है ना। हम ही तो आसक्त होंगे। जैसे पुजारी होता है, पंडित होता है, वो पति और पत्नी का विवाह तो करा देता है, फेरे करा देता है, उनको बता देता है कि तुम्हारा आपस में क्या संबंध है, लेकिन आपस का प्रेम तो उत्पन्न नहीं करा सकता पंडित। अग्नि में हवन करके, यज्ञ करके प्रेम की उत्पत्ति तो नहीं होती है ना। प्रेम की उत्पत्ति का एक ही उपाय है, सेवा। जब पत्नी पति की सेवा करती है और पति पत्नी का ध्यान रखता है हर प्रकार से, तब उनके अंदर आपस में प्रेम हो जाता है, क्योंकि सेवा ही प्रेम का लक्षण है। सेवा ही हमको आसक्त कर देती है किसी वस्तु में। किसी जानवर तक में हम आसक्त हो जाते हैं जब हम उसकी कुछ सेवा करते हैं, तो मनुष्य में आसक्त नहीं होंगे। जिसके साथ हम रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, शेयर कर रहे हैं अपने विचारों को, उसके साथ धीरे 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 आसक्ति हो जाएगी और प्रेम हो जाएगा। तो भगवान से प्रेम करने के लिए हमको उनकी सेवा करनी होगी, और सतत सेवा करनी होगी, निरंतर सेवा करनी होगी। वरना अभी हम जो सेवा कर रहे हैं संसार की, उसी में खोए पड़े हैं। यही है विडंबना, दिन रात उसी के अंदर लगे हुए हैं। आधा घंटे भी भगवान को दे देते हैं। सुबह को कुछ लोग 10 मिनट भगवान के आगे अगरबत्ती घुमा देते हैं तो सोचते हैं आज का कोटा पूरा हो गया। जीवन का उद्देश्य क्या यही था कि बस एक बार अगरबत्ती घुमा दी भगवान के आगे? इतना सस्ता तो जीवन नहीं हो सकता हमारा। केवल धन कमाने के लिए, केवल पेट भरने के लिए इतना सस्ता जीवन मनुष्य का नहीं हो सकता। तो मृत्यु का समय हमें हमेशा हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि मृत्यु अचानक आ जाती है। वो इंतजार नहीं करती है कि इसके बच्चों की शादी हो गई है, वो इंतजार नहीं करती है।
कई बार तो बिना बीमारी के आ जाती है मृत्यु, कोई बीमारी नहीं है और चले गए। तो हमारी प्रिपरेशन क्या है मृत्यु के लिए? यहां पर यही जिज्ञासा उत्पन्न करा रहे हैं भगवान हमारे हृदय के अंदर। प्रयाण काले अपि च माम, जब प्रयाण समय में, जब अंत काल में तू मुझको याद करेगा, तब तुझे मेरी प्राप्ति होगी। और याद करने का उपाय भगवान ने बताया कि सब कुछ तो मैं ही हूं, तो बस तुमको करना क्या है, तुम सब में मेरा ही दर्शन करो। अब तुम्हें आदत तो है नहीं मेरा दर्शन करने की, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस से होगा। जब माला करोगे, भजन करोगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो कृष्ण ही घूमते रहेंगे हृदय के अंदर। जो लोग माला करते हैं, नियम पूर्वक करते हैं, आसन पर बैठकर करते हैं, मन से करते हैं, क्योंकि अन्यथा हमारा मन तो लगता नहीं है वैसे, लेकिन जो करते हैं उनको अनुभूति भी होती है भगवान की। वही जो मंत्र है, उस मंत्र ही स्वयं कृष्ण बन जाता है। भगवान का जो नाम है वही रूप धारण करता है पहले, और रूप धारण करके फिर गुण, नाम रूप गुण लीला। तो पहले भगवान का नाम, फिर भगवान का रूप, फिर उनके गुण और फिर लीला। इस प्रकार की हमको अनुभूति होती है जब हम हरिनाम करते हैं। लेकिन ये सब होगा जितने जितने परिमाण में अंतःकरण की शुद्धि होगी। और अंतःकरण की शुद्धि के लिए एक सबसे छोटी सी बात समझ लीजिएगा, राग और द्वेष, बस। और बाकी सब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इतने सारे अनर्थ भरे पड़े हैं, अनर्थ, इतने सारे अपराध, हृदय दौर्बल्य, असत तृष्णा, ये सब छोड़िए। केवल दो चीजें पकड़िए जो भगवान ने भगवत गीता में सार वस्तु कही है, राग और द्वेष। चित्त के अंदर उठती हुई स्फुरणाएं, उनके अंदर राग का ना होना और द्वेष का ना होना, उनको एज इट इज जाने देना, लेट गो। स्फुरणा आई, चली गई, आई और चली गई। जैसे समुद्र की लहर उठी और खो गई, विलीन हो गई। इस बात को हम लोग स्मरण में रखें यदि, तो हमारे को बहुत लाभ होगा, क्योंकि वहीं से ही कामना बनती है, वहीं से संकल्प विकल्प बनता है। ये जो मूल बात है, मूल तत्व है, उसको पकड़ना है। और हमारे अंदर उसको पकड़ने की जो शक्ति आएगी, वो आएगी भजन से। जब हमारा चित्त बल बढ़ेगा, आत्मा का बल बढ़ेगा। हम अभी अपने को असहाय क्यों पाते हैं संसार में? हम सोचते हैं कि संसार के जो मोह माया है, इस सब हमको पकड़े हुए है। हम बहुत निर्बल अपने को महसूस करते हैं, निर्बल क्यों करते हैं? क्योंकि हमें चित्त बल की कमी है, हम अणुचित वस्तु हैं। हमारी आत्मा में बल है, लेकिन अणु मात्रा में है, और अणु मात्रा में होने के कारण संसार हमें दबोच लेता है। जब हम भजन करते हैं, कृष्ण का नाम जब हमारी जीवा पर आता है, तब हमारे अंदर चित्त बल बढ़ता है, तेज बढ़ता है हमारे अंदर, वाणी का तेज, मन का तेज। और यही हमको सावधान करता है, यही हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारा अंतःकरण है, उसको प्रकाशवान करता है, जिससे कि हम राग और द्वेष को वहीं पर ही पकड़ पाएं जहां से उत्पत्ति हुई उनकी। हमें देखा जैसे कि इस वस्तु के अंदर मेरी आसक्ति अधिक हो रही है, बस अगर हमने सावधान हैं तो वो आसक्ति भाग जाएगी। सावधानी नहीं है तो हम वही करने लगेंगे जो हमारा मन कहता है कि चलो भाई, ये वस्तु भी मेरे पास होनी चाहिए। तो यदि हमने राग द्वेष को पकड़ना सीख लिया किसी भी प्रकार से, तब भजन के अंदर बड़ी अच्छी तरीके से हमारी उन्नति हो सकती है। यही है हमारे को 7वें अध्याय में समझने की बात। युक्त चेतसः, अंतिम जो पद है 7वें अध्याय का, युक्त चेतसः, और स्टार्टिंग का पद क्या था? अनन्य चेतः। दोनों एक ही बात है। अनन्य चेतः और युक्त चेतसः बिल्कुल एक ही बात है।
चित्त का युक्त होना और मन का भगवान में आसक्त होना एक ही बात है। अंतःकरण की क्रियाएं हैं, वृत्तियां हैं। जब मन आसक्त हो गया तो इसका मतलब 7वां अध्याय हमारा हमको भगवान से प्रेम करना सिखा रहा है। हम कैसे उनमें आसक्ति हो जाएं? तो साधन भक्ति की जो अंतिम सोपान है हमारा, वहां तक ले जाना है उद्देश्य भगवान का, निष्ठा से गुजरते हुए। दृढ़ व्रता, जब भगवान ने कहा था वो मेरा भजन करते हैं दृढ़ व्रत होकर, तो वहां तक निष्ठा है। जो 28वें श्लोक में कहा था, ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजनते माम दृढ़ व्रता, तो निष्ठा वाली स्टेज थी। लेकिन अंतिम स्टेज है युक्त चेतसः, मतलब भगवान में आसक्ति। यहीं से फिर इसके आगे से भाव की बात शुरू हो जाती है। तो अब अर्जुन का यहां पर प्रश्न आएगा 8वें अध्याय में, लेकिन उससे पहले भगवान की ये इच्छा है हमसे कि हम सब चीजों में भगवान के दर्शन करें। 7वें अध्याय का जो एक सबसे महत्वपूर्ण पद है वो भी है वासुदेव सर्वमिति, सब जगह भगवान का दर्शन। सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। जोरी जुग पानी का मतलब हाथ जोड़कर सबको प्रणाम करना, मतलब दीनता की बात है। तृणादपि सुनी चेन तरोर्यपि सरिशुनना, यदि दीनता है तभी भगवान का भजन हो सकता है। तो 29वें श्लोक में जो कहा गया ब्रह्म, अध्यात्म और संकल्प रूपी कर्म, और 30वें श्लोक में अधिभूत, अधिदैव, अधिदैव का मतलब ब्रह्मा आदि, अधिष्ठात्र देवता, और अधियज्ञ मतलब अंतर्यामी परमात्मा, ये सब भगवान के स्वरूप हैं। यही है भगवान का समग्र स्वरूप, समग्र रूप। मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मुझसे भिन्न और मुझसे ऊपर, मेरे से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। सात्विक, राजसिक, तामसिक भाव ये सब मुझसे होते हैं, क्योंकि सब कुछ वासुदेव है। जैसे जल के अनेक रूप हैं, जल परमाणु भी है, भाप भी है, बादल भी है, धुआं और जल भी है, और बर्फ भी है, वाष्प भी है। वाष्प को हमने बोल दिया भाप भी है। ये सब कुछ है, जल के अनेक रूप हैं, लेकिन जल तो एक है। यही है जल को समझने का मतलब, जल के ये सारी अवस्थाओं को समझना, अणु रूप में, भाप रूप में, बादल रूप में, जल रूप में, बर्फ रूप में, और धूम भी है, क्योंकि जब बर्फ होती है तो उससे एक धुआं सा भी निकलता है। यही है भगवान को समझना, जल को समझना। अब भगवान यहां पर कह रहे हैं प्राण काले अपि। अपि का मतलब है कि अर्जुन तुम मेरे को समग्र रूप से जान लो। तो जो समग्र रूप से भगवान को पहले जान लेते हैं जीवित अवस्था में, उनकी तो बात ही क्या। लेकिन जो अंत काल में भी भगवान को इस प्रकार जान लेते हैं, किसी सुकृतिवश, गुरु की कृपा, भगवत कृपा, साधु कृपा, अंत काल में भी जिनको ऐसा अनुभव में आ जाता है कि ये सब कुछ भगवानमय है, वे भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। अंत काले अपि च माम ते विदुर्युक्त चेतसः, तो वो अंत काल में भी मुझसे जुड़कर मुझे ही प्राप्त करते हैं। बहुत बड़ी बात है ये जो भगवान कह रहे हैं। तो अंत काल में भगवान से जुड़े रहने के लिए हमको अभ्यास करना ही चाहिए। लेकिन अगर अंत काल में भी किसी के ऊपर ऐसी कृपा हो जाए, साधु दर्शन हो जाए, वैष्णव दर्शन हो जाए, तो उसकी भी मुक्ति हो जाती है, उसको भी भगवत धाम मिल जाता है। तो हम लोगों ने आज 30वां श्लोक समाप्त किया। अब कल से हम लोग 7वें अध्याय का जो सार है, समरी है, इसका श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।